योगी को हटाने के लिए यूपी में चल रहा है एक बड़ा षड्यंत्र। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कथित साजिश ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। गुजरात लॉबी द्वारा उन्हें हटाने की कोशिशों के बीच योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर आकर अपनी ताकत दिखाई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया गया था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की आक्रामक रणनीति ने विरोधियों को सकते में डाल दिया है। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। दरअसल ये मामला खब्बू तिवारी की माता के निधन के बाद आयोजित 13वीं के कार्यक्रम का है, जहां जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और बीजेपी नेता सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली, जिसे देखकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य असहज हो गए। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों नेताओं में पहले से ही अनबन चल रही थी। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, जो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया था। उन्होंने कहा, मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैंने बिना किसी दबाव के अपना इस्तीफा वापस लिया है। उन्होंने अपने भाई विश्वजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उनके भाई के खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं और उन्होंने उनके माता पिता पर हमला किया था। अगर भाई ने आरोप लगाए हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इनको लगता है आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट के विरोध में इस्तीफा दिया था। थावरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। उन्होंने शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध किया गया है। जहां तक जेल जाने की बात है, तो अभी तक इस संबंध में कोई अधिकारी जानकारी नहीं है। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बनाया गया है और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पूर्व नियोजित है। उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि वे 10 मार्च को दिल्ली में साधुओं के साथ अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अब खबर है कि वे लखनऊ में शंकराचार्य का सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके समर्थन में पोस्टर लगाए हैं और उन्हें सनातन परंपरा का रक्षक बताया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर तीखे हमले किए हैं और कहा है कि सरकार गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ में शंकराचार्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगाए, जिससे यह साफ होता है कि यह मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए संत समाज और धार्मिक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को 3 अन्य शंकराचार्यों का समर्थन मिला है, जिन्होंने प्रशासन उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने को गलत ठहराया है। यह समर्थन उनके धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ में शंकराचार्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ खोल सकता है। यह कदम योगी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।
इस सम्मेलन के माध्यम से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे विपक्षी दलों को भी समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने पहले ही शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिए और यह सम्मेलन उनके लिए एक अवसर हो सकता है अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने का। सियासी जानकारों का मानना है कि यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, खासकर ब्राह्मण वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पहले भी जातिवाद के मुद्दे पर बयान दे चुके हैं, जिससे यह सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिशें चल रही थी, खासकर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में उन्हें हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में आरएसएस के नेताओं ने हस्तक्षेप कर फैसला बदल दिया। इसके पीछे कारणों में योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मण विरोधी होना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके मतभेद और ब्यूरोक्रेसी का दबदबा शामिल है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली वाले योगी को हटाने का मौका तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी के खास समझे जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह उर्फ कांग्रेस से जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनको लेकर इस समय सोशल मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं, उनसे चरखारी विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत भिड़ गए थे और बाद में तरह तरह की सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देने के लिए स्वतंत्र सिंह को आना पड़ा। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण सिंह के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने लिखा कि ब्रजभूषण सिंह को विधायक जनता द्वारा बनाया गया है, इसलिए उनके ऊपर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। यह बात भी सोशल मीडिया पर आ रही है। इन सबको देखकर लगता है कोई ना कोई ताकत योगी के खिलाफ पर्दे के पीछे काम कर रही है, ताकि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सके। यह कौन ताकत है, इसके पीछे कौन लोग हैं, यह तो सब पर्दे के पीछे का गेम है। जिस तरह से योगी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, मैं निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो काम विपक्षी नहीं कर पाए योगी के खिलाफ, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा मुखिया अखिलेश यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव, परंतु प्रदेश में भाजपा ने ही करके दिखा दिया। यह योगी को हटाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सांप लौटने लगे और उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया। आज इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लगता है दिल्ली की सत्ता योगी का कद पचा नहीं पा रही है। यही कारण है कि तरह तरह से योगी की छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है।